क्या सोशल मीडिया डिप्रेशन का मेन रीज़न बन चुका है या असली वजह कुछ और है? क्योंकि हम हर दिन सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सअप, और हमारा ज़्यादातर टाइम इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में जा रहा है। कभी कभी तो बिना वजह के भी स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा, जब हम जितना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, उतना ज़्यादा एम्प्टी फील होता है। क्योंकि उस टाइम तो पता नहीं चलता, एक किक मिलती है, एक डोपामिन मिलता है, लेकिन जब बंद कर देते हैं तो एक एम्प्टी फील होता है। ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि सोशल मीडिया कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है। ये बात सच है या कुछ और वजह है? सोशल मीडिया एक तरफ हमें कनेक्ट करता है दुनिया से, हम अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स से बात कर पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही चीज़ हमारे अंदर एंजाइटी, कंपैरिजन, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी क्रिएट कर रही है। रिसर्च बता रही है कि जो लोग एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उनके अंदर लॉनलीनेस और एंजाइटी बढ़ रही है। क्योंकि ये जितने भी जेनजीज हैं और मिलेनियल्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमारे सबके दिन की जो शुरुआत है वो स्क्रोलिंग से शुरू होती है और ख़त्म भी स्क्रोलिंग पर ही होती है। अब यहाँ क्वेश्चन फिर से वही आता है कि जो हमारा डिप्रेशन है, इसके पीछे का जो रूट है वो सोशल मीडिया है या इनसे होने वाले ट्रिगर्स। क्योंकि डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन है और इसका एक रूट नहीं हो सकता, एक रूट कॉज नहीं हो सकता। जेनेटिक्स, फैमिली प्रेशर्स, करियर प्रेशर्स और एनवायरनमेंट, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। सोशल मीडिया एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। बेसिकली जो हमारे अंदर है उसको बाहर लाकर और बड़ा करके दिखा रहा है। एक एग्जांपल समझते हैं। आप ऑलरेडी इनसिक्योर हो अपनी बॉडी इमेज को लेकर, लेकिन जब आप इंस्टाग्राम पर या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी की परफेक्ट बॉडी को देखते हो तो वो इनसिक्योरिटीज़ और डबल हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो तो जब आप लोगों को देखते हो, उनकी लाइफ स्टाइल्स को, या जो लोग अच्छा कर रहे हैं, तो आपके अंदर और गिल्ट पैदा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन यही आता है कि ये चीज़ हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ है उसको एक्सेलरेट कर रही हैं, उसको और बढ़ा रही हैं। बट क्वेश्चन अगेन फिर वही है कि जो डिप्रेशन है वो इन वजह से हो रहा है या फिर कुछ और वजह है जिस वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो देखा जाए ये सब एक्सेलरेटर्स हैं जो हमारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे डिप्रेशन के पीछे यही वजह हो। क्या आपको याद है वो टाइम जब आपने किसी फ्रेंड की या किसी रिलेटिव्स की वेकेशन स्टोरीज देखी और आपको लगा कि यार ये लोग तो बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग है? या आपने कोई मोटिवेशनल रील्स देखी और अपने आप को जज करने लगे कि यार ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं क्यों अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ लाइफ में? तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बढ़कर इमोशनल पैटर्न्स बना रही हैं, जो धीरे धीरे पॉइजन की तरह आपको नेगेटिविटी और लॉनलीनेस की तरफ पुश कर रही हैं। 2018 की एक अमेरिकन स्टडी ने ये दिखाया कि जो लोग दिन के 3 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जो लेवल है 2x देखा गया, डबल देखा गया। और इंटरेस्टिंगली तभी एक और स्टडी हुई और उसने ये बताया कि जो लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कॉन्शियसली और लिमिटेड यूज़ करते हैं, उनका जो लोनलीनेस है वो कम हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन फिर से वही आता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हमें ब्लेम करना चाहिए या अपने जो यूजेस है, जिसको जितना हम यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को ब्लेम करना चाहिए? और इसका जो सॉल्यूशन है वो सिंपल है और वो है अवेयरनेस। क्योंकि ये तो तय है कि हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अब बच नहीं सकते हैं, हम इनके आदी हो चुके हैं, हमें लत लग गई है। लेकिन अगर हम कॉन्शियस एफर्ट से अवेयरनेस होकर अपनी यूसेस को यूज़ करें तो हम बच सकते हैं। और इनके कुछ तरीके हैं जो हमें समझने ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब यही है कि जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे अपने आप को बचाया जाए, डिटॉक्स किया जाए। और इसका सॉल्यूशन यही है कि दिन में स्पेसिफिक टाइम पर ही आप स्क्रॉल कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो, और ये सच में पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट, कंटेन डाइट। इसका मतलब सिंपल है कि जैसे हम अपनी बॉडी के लिए सही खाना खाते हैं, हमें पता है कि क्या हमारे लिए सही है, उसी तरीके से हमें अपने माइंड के लिए भी सही कंटेंट चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप देख ही रहे हो कुछ, तो ऐसा देखो जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो, आपका माइंडसेट भी बदले और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट हो। थर्ड पॉइंट, रियलिटी चेक। इसका मतलब यही है कि सोशल मीडिया पर जो आपको दिख रहा है वो एक हाईलाइट रील है, जिसको देखकर आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, डोपामीन मिल रहा है, लेकिन वो पूरी रियलिटी नहीं है, आपकी लाइफ नहीं है, जिसको लेकर आप इतने पर्सनली परेशान हो रहे हो। तो ये रियलिटी अपने आप को बार बार चेक कराते रहना है, जिससे हम
इन चीज़ों से इमोशनली डिटैच रहें और अपने काम में इन चीज़ों को आने ना दें। तो हमने जो शुरू में क्वेश्चन किया था कि क्या सोशल मीडिया हमारी डिप्रेशन का मेन रीज़न है, इसका आंसर है नहीं। लेकिन ये भी सच है कि ये चीज़ हमें ट्रिगर करती हैं, एक्सेलरेट करती हैं हमारी प्रॉब्लम्स को, और वो जो चीज़ है वो हमारे अंदर है। हम जितना ज़्यादा अपने माइंड को डीप लेयर तक टच करते चले जाएंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि ये बाहरी जो चीज़ें हैं फिर हमें टच नहीं करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया ही आपको ट्रिगर करे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो ट्रिगर करती हैं, कोई भी चीज़ हो। तो अगर आप अंदर तक समझ जाते हैं तो आप बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और माइंड को भी स्टेबल रख सकते हैं। और ये वैसे ही है जैसे माइंड हमें कंट्रोल करता है या हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब है, क्या सोशल मीडिया हमें कंट्रोल कर रहा है या हम सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं।